हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 4 दिसंबर, दिन संडे, रविवार हो गया, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, नौसेना में पहली बार 341 महिलाएं शामिल हुई। नेवी चीफ बोले कि जल्द हर शाखा में होगी महिलाएं। अग्निवीर योजना के तहत ये भर्ती हुई और अगले 25 साल में यानी कि साल 2047 तक आत्मनिर्भर हो जाएगी हमारी भारतीय सेना। INS विक्रांत हमारी स्वदेशी क्षमता का प्रतीक होगा, ये भी कहना है नेवी चीफ का। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है श्रद्धा आफ्ताब केस पर। बड़ी खबर, आफ्ताब ने चाइनीज चाकू से श्रद्धा के टुकड़े किए थे, जंगल में फेंका था उसका सिर। दरअसल आफ्ताब के नार्को और पॉलीग्राफ दोनों ही टेस्ट की पूछताछ में समान जवाब सामने मिले हैं। टेस्ट में बताया कि चाइनीज चॉपर से शव के टुकड़े किए, महरौली के जंगलों में फेंका श्रद्धा के टुकड़ों को। अच्छा, कल ही हिमाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। चंबा के चुराह में महसूस हुए झटके। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 रही। डर के मारे लोग बाग घरों से बाहर निकल गए। इससे पहले 16 नवंबर को भी 2 जिलों में भूकंप आया था हिमाचल में, और अभी ये हिमाचल में चंबा और इसके आसपास के जिलों में ये झटके महसूस हुए। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक बड़ी खबर आ रही दोस्तों। साइबर ठगों ने एक नया रास्ता ढूंढा है धोखाधड़ी करने का। दरअसल कोरियर पहुंचाने के बहाने लोगों से OTP पूछ रहे हैं। और एक ऐसा ही मामला हरियाणा सोनीपत से देखा गया, जहां बैंक से एक व्यक्ति के करीब 60,000 रुपए उड़ा दिए। तो OTP आपको किसी भी बहाने से पूछे, चाहे आपका कुरियर आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, आप मोबाइल के SMS का OTP किसी को फोन पर ना बताएं, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट है ओयो कंपनी में दूसरी बार छटनी होगी। 3700 में से 600 एम्प्लॉइज को निकालेगी ओयो। 250 नए लोगों को हायर भी करेगी कंपनी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, पद्म भूषण से सम्मानित हुए गूगल के CEO सुंदर पिचाई। वो बोले कि भारत मेरा एक हिस्सा है, मैं जहां भी जाता हूं इसे अपने साथ ले जाता हूं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के CEO सुंदर पिचाई को ये पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा ना। अच्छा, मैं देखिए भारत के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है कि भारत के एयरपोर्ट सुरक्षा के मामलों में बेहतर हो रहे हैं। दुनिया की बड़ी रिपोर्ट में भारत के एयरपोर्ट की सुधरी है रैंक। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ICOA की ग्लोबल एयरलाइन सुरक्षा रैंकिंग में भारत 48वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि 4 साल पहले ये रैंक 102 थी। अच्छा, वहीं चुनावी बॉन्ड की 24वीं किस्त को सरकार ने दी मंजूरी, सोमवार से होंगे जारी। अगला अपडेट आ रहा, हरियाणा राज्य में 5 दिसंबर को छुट्टी का ऐलान। राजस्थान में उपचुनाव के लिए सरकार की घोषणा, मतदाताओं को मिलेगी पेड लीव। दरअसल 5 तारीख को हरियाणा राज्य में पूरी सरकारी छुट्टी रहेगी। ये फैसला राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को देखते हुए लिया है सरकार ने। वहीं देखिए हरियाणा में पंचायत प्रतिनिधियों ने ली शपथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भ्रष्टाचार की चिंता, बोले शिकायत और मुकदमेबाजी की जगह समिति बना सहयोग लें। अच्छा, घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है दोस्तों। दिल्ली से कुल्लू मनाली जाना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। 9 दिसंबर से एक नई फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है, जिससे मात्र 1.25 घंटे में आप राजधानी दिल्ली से हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली तक पहुंच जाएंगे। किराया होगा 8,500 रुपए। इसका टाइम टेबल और टिकट का रेट भी जारी हो चुका है। एयरलाइंस इंडिया की तरफ से ये नई फ्लाइट सर्विस शुरू की जा रही है, इसे महीने 9 तारीख से, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, देश की सबसे तेज ट्रेन अब छत्तीसगढ़ में भी चलेगी। बिलासपुर से नागपुर के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत होने जा रही है। 11 दिसंबर को यह ट्रेन पटरी पर आ सकती है। अच्छा, कोरोना मरीजों को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। देखिए, कोरोना से फेफड़ों में बड़ा डैमेज हुआ है। 11% मरीजों के लंग्स में घाव हुए हैं। हालिया वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि जो कोरोना मरीज है ना, उनके फेफड़ों को कोरोना ने काफी ज्यादा डैमेज किया, नुकसान पहुंचाया। अच्छा, वही खबर है कि मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 11 जिलों के 392 गांवों को होगा फायदा। दिव्यांगों को लेकर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कहना है कि दिव्यांगों को भी शिक्षा और रोजगार के समान अवसर मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए लोगों को। अच्छा, आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर आ रही है। एक नई सुविधा देखिए, अब आधार के जरिए जल्द बन जाएगा डिजिटल पैन कार्ड। सरकार एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब आपको पैन कार्ड बनवाने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आधार के जरिए बस कुछ ही घंटे में आपका डिजिटल पैन कार्ड बन जाएगा। दरअसल फिलहाल ये सुविधा फिनो पेमेंट्स बैंक की ओर से नई सर्विस के रूप में की है, यानी कि अब कुछ ही घंटों में आप डिजिटल पैन कार्ड बना पाएंगे। इसके लिए सिर्फ आधार प्रमाणीकरण की जरूरत होगी। बैंक ने भारत में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पैन कार्ड जारी करने वाली सेवाओं को बढ़ाने के लिए NSDL गवर्नमेंट के साथ एक समझौता करार भी किया, यानी कि भारत सरकार ने खुद पैन कार्ड बनाने की प्रोसेस को इस बैंक के साथ कनेक्ट किया, जिससे आप मात्र आधार कार्ड के जरिए कुछ ही घंटे में पैन कार्ड बना पाएंगे डिजिटली, है ना। और फिर वही पैन कार्ड आपके बताए एड्रेस पर घर पर डिलीवर होकर फिजिकल फॉर्म में भी आ जाएगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, 1 रुपए में वारंटी, फ्री चार्जिंग और आसान फाइनेंस के साथ मिल रहा है ये ई-स्कूटर। दरअसल बेंगलुरु बेस्ड EV स्टार्टअप कंपनी एथर एनर्जी ने जो हाल ही में अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया ना, उस पर इस दिसंबर महीने के लिए एक बेहतरीन ऑफर देने की घोषणा की है। महीने भर तक ये कार्यक्रम चलेगा। एथर सिर्फ 1 रुपए में 6,999 रुपए में मिलने वाली एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी
दे रहा है और भी कई तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं जिनकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरी के नियम में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब इन्हें भी मिलेगा फायदा। दरअसल यूपी में अब मृतक के पोते पोतियों को भी नौकरी पाने का हक होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मृतक आश्रित कोटे से मिलने वाली सरकारी नौकरियों के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया। यानी कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके पोते पोतियों को भी नौकरी पाने का हक होगा। इससे पहले सिर्फ बेटा बेटी को ही नौकरी मिलती थी, लेकिन सरकार ने अब इस पॉलिसी में बदलाव कर दिया। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस नियम के बारे में। अच्छा, वैसे यूपी की बात हो रही तो आपको बता दूं यूपी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल भी खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से बातचीत के बाद बिजली कर्मचारियों ने अपना धरना स्थगित किया और कार्य बहिष्कार को वापस लिया। हालांकि यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है और हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई होगी 6 दिसंबर को, जिसमें बिजली कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं। इन पर हाईकोर्ट देखते हैं क्या फैसला सुनाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर, ग्रेजुएट करने वाली छात्राओं के लिए मौज हो गई है। सरकार देगी 50,000 रूपए। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। लड़कियों का रुझान पढ़ाई लिखाई में बढ़ाने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि जो बिहार में ग्रेजुएशन कर चुकी छात्राएं हैं ना, उनको सीधा 50,000 रूपए की धनराशि उनके खातों में प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी। जो भी ग्रेजुएशन स्नातक कर चुकी है ऐसी सभी छात्राओं को ये राशि पहले 25,000 रूपए थी, इसको बढ़ाकर जस्ट दुगुना कर दिया, 50,000 कर दिया। बिहार में बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार ये धनराशि लड़कियों को देती है। और इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए करीब 40 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित कर दिया। इस योजना में जो भी लड़कियां रजिस्ट्रेशन कराना चाहती हैं वो ऑनलाइन इस ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। ओके, और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सेबी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के रजिस्ट्रेशन को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए अपडेट है। अच्छा, मैं देखिए महिलाओं को नौकरी देने के मामले में टीसीएस कंपनी अव्वल रही। 500 मूल्यवान कंपनियों के बोर्ड में 16% डायरेक्टर्स महिलाएं हैं। रिलायंस भी देश की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी। अच्छा, वही खबर है कि दुनिया की पहली सोलर कार लाइट ईयर 0 का प्रोडक्शन हुआ शुरू। कंपनी का दावा है कि इस गाड़ी को आप सिंगल चार्ज पर लगभग 700 किलोमीटर तक चला सकते हैं। इसके ऊपर रूफटॉप पर सोलर भी लगा हुआ है, जिससे यह कार ऑटोमेटिकली भी थोड़ा धूप से भी चार्ज होती रहती है ना। और अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, साल 2022 में यानी कि इस साल तक भारत को मिलेगा रिकॉर्ड रेमिटेंस। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पहली बार किसी देश का रेमिटेंस $100 अरब होने की उम्मीद है। मतलब कि भारत में दुनिया के बाहर से पेमेंट अच्छा आ रहा है। रेमिटेंस के मामले में दुनिया के सबसे टॉप रेमिटेंस वाले देशों में भी भारत नंबर 1 पर है। ये देख सकते हैं आप वर्ल्ड बैंक के सोर्स के अनुसार। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, इस देसी इनोवेशन के मुरीद हुए आनंद महिंद्रा भी। ग्रामीण लड़के ने जुगाड़ से बनाई 6 सीटर इलेक्ट्रिक बाइक। कीमत इसकी सिर्फ 12,000 रूपए पड़ी। फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक चलती है। ये देख सकते हैं आप तस्वीर में कि किस तरह से एक बाइक पर 6 लड़के बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो सामने आने के बाद ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा बोले कि दिस डिवाइस कुड फाइंड ग्लोबल एप्लीकेशन। आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाय रूरल ट्रांसपोर्ट इनोवेशंस। गांव के लड़के की तरफ से जो ट्रांसपोर्ट का इनोवेशन बनाया गया, इससे आनंद महिंद्रा खुद प्रभावित हुए हैं। ये देख सकते हैं आप ट्विटर पर इसका वीडियो भी। वाकई में बच्चे के दिमाग को तो दांत देनी पड़ेगी यार। और बच्चे की इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है यार, फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम खबरों की तरफ। देखिए कल ही खबर आई थी कि मुंबई में धारा 144 लागू हो चुकी है और 2 जनवरी 2023 तक पटाखे, लाउड स्पीकर वगैरह इन चीजों पर बैन रहेगा। तो इसको लेकर मुंबई पुलिस आयुक्त विश्वास नागरे पाटिल का कहना है कि वो सिर्फ मात्र एक अफवाह है। ऐसी खबरें आई थी लेकिन असल में किसी ने गप छोड़ दी थी, तो उसके बाद पूरी मीडिया में ऐसी खबरें फैल गई। ये सच्चाई नहीं है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर की तरफ से इस दावे को गलत बताया गया। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड राज्य में अब जमीन खरीदना महंगा होगा। 1 जनवरी से नए रेट लागू होंगे। कितने प्रतिशत तक दाम बढ़ जाएंगे, तो आपको बता दूं पूरे उत्तराखंड में जमीन खरीदना और बेचना लगभग 10 से 15% तक महंगा हो जाएगा। प्रदेश की आय बढ़ाने के लिए सरकार स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन सेक्टर से बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं और इसी के तहत सर्कल रेट में 20% तक बढ़ोतरी करने की प्लानिंग कर रही है। तो मतलब मकान, जमीन, प्लॉट वगैरह इनकी रजिस्ट्री कराना अब काफी ज्यादा महंगा होगा, है ना। अच्छा, पेट्रोल डीजल के प्राइस पर खबर देखिए। इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ कच्चा तेल। देश के कई राज्यों में बदले पेट्रोल डीजल के दाम। अभी राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर चल रहा है। डीजल 89 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। इसी तरह से मुंबई में 106 पेट्रोल और डीजल 94 रुपए है। कोलकाता के रेट भी आप देख सकते हैं और भी कुछ बड़े शहरों के डिटेल्स। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को बोलूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। और दोस्तों खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 122 साल में देश का 12वां सबसे गर्म महीना रहा नवंबर। पूर्वोत्तर
ज्यादातर राज्यों में पहली बार गर्मी देखने को मिली, बारिश और कोहरे में भी कमी रही। वहीं संपूर्ण भारत का आज 4 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है? अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो सोने की कीमत 27 महीनों में अभी सबसे ऊंची चल रही है। पिछले 10 दिन में ही 1261 रुपए बढ़े सोने के दाम। 10 दिन पहले सोने की कीमत 52,350 थी और अभी क्या चल रही है आप देख ही सकते हैं, 53,600 के लगभग चल रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शादियों वगैरह के सीजन की वजह से भी सोना महंगा हुआ। कुछ डॉलर में गिरावट के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना खरीदने के लिए अब ज्यादा डॉलर चुकाना पड़ रहा है, इस वजह से भी सोना महंगा हो रहा है। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 253 कोरोना के नए केस आए, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या भारत में 4,597 रह गई है। ओके, और चलिए कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के बड़े काम की खबर, सीबीएसई का डुप्लीकेट एकेडमिक डॉक्यूमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ और इससे गुम हुई मार्कशीट घर बैठे आपको मिल सकेगी। DADS पोर्टल पर लॉगिन करके आप अपनी डुप्लीकेट मार्कशीट आसानी से निकाल पाएंगे। पोर्टल का लिंक भी आप देख सकते हैं। और ऐसे में 10वीं या 12वीं की मार्कशीट अगर आपकी कहीं गुम हो गई है तो आपको आसानी से आपकी डुप्लीकेट कॉपी मार्कशीट की मिल जाएगी और इसी को उपलब्ध कराने के लिए सीबीएसई की तरफ से ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। अच्छा, हरियाणा में HTET एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन परीक्षार्थियों का एंट्री टाइम भी चेंज रहा। धारा 144 लागू हुई। फोटो स्टेट और कोचिंग सेंटर वगैरह इन दुकानों को भी बंद रखा गया। वैसे युवाओं के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। देखिए, आप रायपुर में 46,616 पदों के लिए मेगा रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा। इसमें अलग अलग सेक्टर की कंपनियां आएगी जिसमें नौकरी पाने का सुनहरा मौका होगा। वैसे आपको बता दूं, रायपुर छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है, लेकिन इसमें अन्य राज्यों के युवा भी भाग ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ कौशल विकास प्राधिकरण रायपुर में ये मेला रोजगार प्लेसमेंट कैंप का आयोजन दिसंबर के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में किया जाना प्रस्तावित है। और इसके लिए अगर आप भी फॉर्म भरना चाहते हैं ना तो 6 दिसंबर तक जिला रोजगार कार्यालय कबीरधाम में जाकर अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं इच्छुक अभ्यर्थी, ठीक है ना। इसमें कई अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियां युवाओं को हायर करेगी, जैसे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, IT सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सिक्योरिटी, सिलाई सेक्टर वगैरह वगैरह, है ना। और मैं देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जैसे पर्वतीय क्षेत्रों की छात्राओं को PhD करने के लिए मिलेगी छात्रवृत्ति। विश्वविद्यालय साझा करेंगे ज्ञान भी। उत्तराखंड राज्य के सभी 35 राजकीय और प्राइवेट विश्वविद्यालय ज्ञान संसाधन साझा करेंगे और इस तरह से सभी विश्वविद्यालयों को कनेक्ट करके एक ही मंच पर लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों की 200 छात्राओं को PhD करने के लिए प्रति छात्रा 5,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। ये भी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है ना। और चलिए, एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स बता देता हूँ आपको। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के अगर आप ग्राहक हैं तो अलर्ट हो जाएं। बैंक की तरफ से नियमों में बदलाव किया गया, एक नई सेवा शुरू की गई है। दरअसल SBI की तरफ से अभी हाल ही में ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई, देख सकते हैं आप कि नाउ गेट OTP नोटिफिकेशन फॉर इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। यानी कि आप धोखाधड़ी फ्रॉड से बचने के लिए मोबाइल नंबर के बजाय आप अपनी चॉइस के अनुसार ईमेल पर भी OTP मंगा सकते हैं। समझ रहे हो ना। किसी भी तरह का बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के दौरान आपको SBI में अब ईमेल पर OTP मिलेगी। ये ऑप्शन भी आपको चॉइस के रूप में मिलेगा। अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन SBI.SBI पोर्टल पर जाना और ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करके आप ईमेल OTP सर्विस शुरू कर सकते हैं। ओके, बैंक FD पर भी खबर आ रही है कि 1 लाख की FD पर आपको 27,760 रुपए तक का ब्याज मिलेगा। दरअसल DCB बैंक की तरफ से अभी ब्याज दरों में इजाफा किया गया। वरिष्ठ नागरिकों को 36 महीने की FD पर 8.25% ब्याज दे रहा है ये बैंक। 700 दिनों से अधिक व 36 महीनों से कम की जमा राशि पर ये 8.25% ब्याज मिलता है और इसके अकॉर्डिंग लगभग आप अपने 1 लाख रुपए पर 27,000 समथिंग ब्याज पा सकते हैं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आप दूर नहीं, हाइड्रोजन कार इस कंपनी ने शुरू किया प्रोडक्शन। जी हाँ, दरअसल BMW कंपनी ने iX5 हाइड्रोजन क्रॉसओवर मॉडल का निर्माण करने वाली पहली कंपनी बन चुकी है। इसका निर्माण जर्मनी स्थित कंपनी के प्लांट में शुरू भी हो गया। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपए। दरअसल यूपी सरकार की तरफ से एक पेंशन स्कीम चलाई जा रही है जिसके तहत आपकी 60 साल के बाद भी हर महीने तक कमाई होती रहती है पेंशन के रूप में। इस योजना का नाम है यूपी वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना और इसके तहत लाभार्थियों को हर महीने 800 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस स्कीम की शुरुआत की गई थी जिसका फायदा अभी तक 51 लाख से अधिक बुजुर्ग उठा चुके हैं। और इस योजना में एक बदलाव ये किया गया कि अब 60 साल की उम्र के लोग ही उठा सकते हैं इस योजना का लाभ। जिनकी 60 साल की उम्र हो चुकी है या 60 साल से ज्यादा होगी उन्हीं बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। जानकारी डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, शेयर मार्केट से अपडेट आ रहा, देखिए टाटा ग्रुप के इस शेयर ने 1 लाख रुपए को बना दिया 40 लाख, यानी कि लगभग 40 गुना बढ़ोतरी कर दी है निवेशकों के पैसों में। दरअसल टाटा का ही एक पार्ट है कंपनी जिसका नाम है टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर में पिछले 3 साल में भयंकर बढ़ोतरी देखी गई। 3 साल पहले इसका शेयर प्राइस था 2.5 रुपए, अभी 100 रुपए तक पहुंच चुका है। अपने निवेशकों को 3900% का
शानदार रिटर्न दिया है। मतलब लगभग 4000% तक ग्रोथ देखने को मिली है निवेश में। और टाटा ग्रुप का हिस्सा है ये, मतलब कि टाटा तो एक जेन्युइन कंपनी आपको भी पता ही है। तो इस तरह से इन्वेस्टर्स दिमाग लगा करके निवेश करते हैं, जिससे उनको अच्छा फायदा मिलता है। वैसे टाटा से संबंधित एक और खबर आ रही कि टाटा की ये कंपनी ड्रोन से पहुंचाएगी आपके घर पर दवाई। नई सर्विस भी शुरू होने जा रही है। दरअसल टाटा ग्रुप डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म 1mg की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। भारत में डायग्नोस्टिक सैंपल और दवाइयां पहुंचाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के थ्रू लोगों के घरों में दवाइयां पहुंचाई जाएगी। हालांकि कंपनी अभी अपना ये ट्रायल सर्विस जो है ये देहरादून शहर से शुरू करने जा रही है। धीरे धीरे पूरे राज्य के साथ साथ देश के सभी राज्यों में भी सर्विस का विस्तार किया जाएगा। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा, सुप्रीम कोर्ट का झारखंड सरकार को निर्देश, शिक्षक नियुक्ति के लिए बनाए कॉमन मेरिट लिस्ट। छत्तीसगढ़ में आबादी के अनुसार मिलेगा आरक्षण, विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ बिल। दिसंबर में कार की खरीदारी पर मिल रही जबरदस्त डील। दरअसल होंडा कार कंपनी अपनी कई तरह की कारों पर अलग अलग ऑफर निकाले हुए हैं। 72,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं आप दिसंबर महीने में। अभी क्योंकि ये ईयर एंड का महीना होता है ना, तो कंपनी अपना स्टॉक आउट करने के लिए अच्छे अच्छे ऑफर भी देती है। अच्छा, अगला अपडेट है, एयरटेल ने अपने क्रिकेट प्लान में बदलाव किया। अब आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार सब्सक्रिप्शन की जगह अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। कल ही एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई दोस्तों, देखिए आप। चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया। ऑटो बाइक सवारों को रौंदा, बस ड्राइवर समेत 2 लोगों की जान चली गई, 6 लोग इसमें घायल भी हो गए। ये देख सकते हैं, इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे का हादसा है। यहाँ मेट्रो बस चला रहे ड्राइवर को हार्ट अटैक आ जाता है और उसके बाद ये रेड लाइट पर खड़े कई सारे ऑटो बाइक स्कूटी सवारों को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है बस। अच्छा, हमें देखिए दोस्तों, कल ही उत्तर प्रदेश में एक अलीगढ़ में दुर्घटना हो गई थी। चलती ट्रेन में पटरी पर एक सब्बल था, जिसे कह सकते हैं लोहे का सरिया, वो खिड़की से उछलकर एक पैसेंजर की गर्दन के आर पार निकल जाता है, उसकी जान चली जाती है। तो रेलवे के कर्मचारी उस पर 15,000 रुपए मुआवजा दे रहे थे उसके पिता को इस दुर्घटना के लिए। पिता ने 15,000 रुपए वापस लौटा दिए और कहा कि मुझे नहीं चाहिए, जबकि शाम को रेल मंत्री ने 5 लाख की मदद का ऐलान किया था। मगर देखिए दोस्तों, किस तरह से मौत पता नहीं कहां से कैसे कब किस रूप में आ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए जिंदगी में जो करना वो आज से करना शुरू कर दो, अभी से इस वक्त से करना शुरू कर दो। बहुत छोटी है दोस्तों जिंदगी, कब किसके हाथ से मौका छीन ले कोई भरोसा नहीं। और अंतिम अपडेट आ रहा, राजस्थान जयपुर में इंटरनेशनल मैच कराने की तैयारी। न्यूजीलैंड और श्रीलंका की टीम भारत दौरे पर आ रही है। जय शाह से मिलेंगे आरसीए के पदाधिकारी। एसएमएस स्टेडियम पूरी तरह से तैयार भी है। ओके दोस्तों मित्रों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स विच इज राइट ऑप्शन। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना, ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे